दोस्तों नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने विकारी शब्दों में दो प्रकार के जो शब्द थे और वो पढ़ लिए थे। एक पढ़ लिया था हमने संज्ञा और दूसरा हमने पढ़ लिया था सर्वनाम। आज जो हम नया बिंदु जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिंदु हमारा है विशेषण, यानी कि नए बिंदु पर जो बात करेंगे वो बिंदु कौन सा है? विशेषण। दोस्तों विशेषण बिंदु पर हम बात करें इससे पहले या इसको परिभाषित करें इससे पहले हम दो तीन वाक्यों पर गौर करेंगे। जैसे एक वाक्य है मोहन लंबा है, वहीं दूसरा वाक्य है सोहन ईमानदार है। और तीसरा जैसे वाक्य है रोहन काला है। दोस्तों यहां पर जो बात आ रही है वो बात यानी कि जैसे पहले वाक्य में लंबा, दूसरे में ईमानदार और तीसरे में काला, यानी कि इन शब्दों पर गौर करें। यहां पर मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन के कैसा है, यानी कि लंबा है। सोहन की स्थिति बता रहा है कि सोहन ईमानदार है और रोहन की स्थिति बता रहा है कि रोहन काला है। यानी कि ये जो तीनों जो शब्द हैं वो यहाँ पर प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक जो ये कर्ता है उनकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर हमको समझने वाली जो बात है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, भले चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को ले लीजिए, उसमें विशेषण का जो बिंदु है वो विशेष रूप से पूछा जाता है। और वहां पर अगर हमें इन चीजों की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। परंतु आज हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, पूर्ण रूप से ध्यान से समझना है। आपका जो ये प्रश्न है कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर बात यह है कि लंबा, ईमानदार और काला, ये तीनों ही जो शब्द हैं वो विशेषता बता रहे हैं। इधर मोहन, यहाँ सोहन और यहाँ रोहन, इनकी। इसमें एक वाक्य मैं और लिखता हूं और वो है वह ठिगना है, वह ठिगना है। अब यहां पर जो बात आई इसमें देखिए कि ठिगना, ये भी इसकी विशेषता बताता है। ये जो तीनों शब्द हैं इन तीनों शब्दों में क्या है? नाम। क्या है ये? नाम। अब यहां पर जो बात आ रही है कि मोहन, सोहन, रोहन, ये तीनों हैं नाम। और अगर हमें याद हो पिछले बिंदु में जो बात की थी हमने, तो नाम यानी क्या है? संज्ञा। अर्थात इस संज्ञा पद यानी मोहन की विशेषता बता रहा है। यहाँ ये जो संज्ञा पद सोहन, इसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये जो रोहन, इसकी विशेषता बता रहा है। बात यहां पर ही आ गई। अब इसी तरह से अपना जो ये चौथा वाक्य इसमें देखिए, वह ठिगना है, तो ठिगना भी यानी कि इसकी विशेषता है। अगर आपको पता हो तो वह जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम किसे कहा गया? सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द हैं उनको सर्वनाम कहा गया। और इस सर्वनाम की भी यहाँ पर सर्वनाम में प्रयुक्त वह जो शब्द है इसकी विशेषता बताई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम, इनकी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या है? विशेषण है। तो इस बात को अब हम यानी कि परिभाषित रूप में देख सकते हैं। और इसकी सबसे पहले परिभाषा लेते हैं
कि विशेषण किसे कहते हैं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं विशेषण की परिभाषा को लेकर के। तो सबसे पहले हम कौन सी बात देख रहे हैं, परिभाषा, और बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी। मेरे विचार से अब बात उदाहरणों के माध्यम से आपके समझ में आ गई होगी, और इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहां पर हम एक वाक्य लेते हैं, राम दुबला है। दूसरा वाक्य लेते हैं, श्याम गोरा है। देखिए, राम दुबला है, तो यहां पर दुबला क्या हो गया, विशेषण। श्याम गोरा है, यहां पर गोरा शब्द क्या हो गया, विशेषण। अब यहां पर देखिए, इधर तो यहां राम शब्द बच गया, इधर यहां पर श्याम शब्द बच गया। हमारे सामने बात यह आती है कि इसको तो हमने विशेषण कह दिया, लेकिन इनको अब हम यहां पर क्या कहें। तो इस बात को समझिएगा, और इसको क्या कहते हैं, यानी विशेष्य। अब हम विशेष्य को यानी कि परिभाषित करते हैं कि विशेष्य क्या होता है। तो यहां पर देखिए, वे शब्द जिनकी विशेषण द्वारा विशेषता बताई जाती है। उन्हें विशेष्य कहते हैं। बात क्या हुई, विशेष्य किसे कहते हैं, वे शब्द जिनकी विशेषण द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, या राम शब्द की विशेषता बताता है। यहां पर दूसरे वाक्य में ये जो शब्द है ये तो विशेषण है, और ये विशेषण किसकी विशेषता बताता है, श्याम शब्द की विशेषता बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो पहले यानी कि अपनी हो चुकी है कि जो गोरा और जो दूल्हा है ये तो विशेषण है, परंतु ये जो बच गए है ना, जैसे इसी उदाहरण को हम दोबारा लें, राम दुबला है, तो ये जो है ये तो क्या है, विशेषण। और इधर ये जो बच गया, यानी कि ये दुबला विशेषण किसकी विशेषता बताता है, राम की बताता है,
और जब राम की विशेषता बताता है, इसका मतलब यह है कि राम क्या है? विशेष्य। राम क्या है? विशेष्य। तो यहां पर जो बात हुई, यानी कि दुबला जो शब्द है वो तो क्या है? विशेषण है, और जो राम है वो क्या है? अविशेष्य। इस बात को हम यूं कह दें, जैसे विशेषण और विशेष्य। अब यहां पर देखिए, विशेषण तो क्या हो गया? जो विशेष्य की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। लेकिन विशेषण किसकी विशेषता बताता है? यहां पर देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विशेष्य क्या है, एक तो हो गया अपना संज्ञा और दूसरा हो गया सर्वनाम। ये बात हुई अपनी किसके बारे में? विशेषण और विशेष्य के बारे में। अब यहां पर हम एक महत्वपूर्ण बात और पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना। और कई बार क्या है कि ये पूछ लिया जाता है, आपकी जो प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें प्रश्न कर लेते हैं, और वो किस रूप में कर लेते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य लेते हैं, राम बहुत लंबा है। श्याम बहुत काला है। राधा बहुत गोरी है। रमेश बड़ा ईमानदार है। अब यहां पर देखिए, इनमें अपने को जो देखना है, देखिए लंबा, काला, गोरी, ईमानदार, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या है? विशेषण। और इधर यानी कि ये जो चारों जो शब्द आ गए, है ना, यहां पर जैसे राम, श्याम, राधा और रमेश, इनको हम अब क्या कहेंगे? विशेष्य। लेकिन यहां पर ये जो चार शब्द आ गए, बहुत और बड़ा, इनको हम क्या कहेंगे? ये समझने वाली बात है। यानी कि इनका जो नाम होता है वो होता है प्रविशेषण। बहुत ध्यान देना यहां पर, इस बात पर बहुत ज्यादा अपने को ध्यान देना है। ये क्या है? प्रविशेषण। भाई इधर वाले तो क्या हो गए? सारे के सारे विशेषण। इधर वाले क्या हो गए? विशेष्य। और ये क्या है? प्रविशेषण। अब हम इनकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को समझेंगे, यानी कि प्रविशेषण की परिभाषा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं।
उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सोहन बहुत कमजोर है। राधा बहुत तेज चलती है। कहने का मतलब यहाँ ये दोनों शब्द जो हैं अब वो हो गए विशेष्य। इधर ये जो दोनों शब्द हैं ये हो गए विशेषण। और ये जो बच गए यानी कि बहुत, ये है प्रविशेषण। कहने का मतलब यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या है, प्रविशेषण। ये बात हुई किसके बारे में, अपनी विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में। अब इससे आगे वाला जो बिंदु लेते हैं वो बिंदु हम लेते हैं यानी सामान्यतः जो विशेषण के भेद हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सामान्य रूप से जो विशेषण के जो भेद माने गए वो दो हैं, यानी कि सामान्य रूप से। हालांकि इसके जो भेद हैं वो तो ज्यादा हैं, लेकिन सामान्य रूप से दो भेद हैं। उसको हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे एक तो है सामान्य या फिर विशेष्य, या यूं कहें कि उद्देश्य विशेषण। एक तो ये है, और जो दूसरा जो इसका भेद है वो है विधेय विशेषण। अब इसको अपन यूं समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात लें तो वह सुंदर स्त्री है, वह काला आदमी है। उसी तरह से ईमानदार लड़का है। और इधर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे इसी को ही, वह स्त्री सुंदर है, वह स्त्री सुंदर है, वह आदमी काला है। उसी तरह से जैसे तीसरा जो है इसका उदाहरण, लड़का ईमानदार है, लड़का ईमानदार है। अब यहां पर हमें समझना है कुछ। देखिए दो चीजें हमें देखनी है। दो चीजों में कौन कौन सी, एक तो होगा विशेषण और दूसरा विशेष। दो बातें हैं। अब यहां पर क्या है, जैसे कि सुंदर, काला और ईमानदार,
ये जो तीनों शब्द हैं वो तो क्या है, विशेषण। और इधर देखिए, ये जो तीनों शब्द हैं वो क्या है, विशेष्य। कहने का मतलब ये इस विशेष्य की ये विशेषण विशेषता बताता है। भाई स्त्री कैसी है, सुंदर है, आदमी कैसा है, काला है, लड़का कैसा है, ईमानदार है। अब इस तरफ चलते हैं अपन, यहां पर देखिए, यहाँ जैसे कि सुंदर स्त्री है, यहाँ पर वह स्त्री सुंदर है। ये इधर देखिए वह है काला आदमी, इधर हो गया वह है आदमी काला है। यहाँ पर ईमानदार लड़का है, यहाँ हो गया लड़का ईमानदार है। कहने का मतलब स्थान बदल गया, किसका, विशेषण का। यानी कि जहां पर विशेष्य, वो विशेष्य जो है उससे पहले क्या था, विशेषण था। और यहां पर क्या है, यानी कि विशेष्य के बाद में क्या है, विशेषण। समझ गए होंगे बात को। यहां पर तो क्या है, विशेष्य से पहले विशेषण है, और यहां पर यानी कि विशेष्य के बाद विशेषण है। जब विशेषण विशेष्य से पहले हो तब उसे कहा जाता है सामान्य विशेषण कर दो, चाहे विशेष्य विशेषण कर दो, चाहे उद्देश्य विशेषण कर दो, एक ही बात। और अगर मान लीजिए कि जो विशेषण वो विशेष्य के बाद में है तो उसे कहा जाता है विधेय विशेषण। क्या कहा जाता है उसे, विधेय विशेषण। जैसे यहाँ पर ये स्त्री विशेष्य है और इधर जो सुंदर है वो विशेषण है, अर्थात विशेष्य के बाद में विशेषण आया है, इसलिए विधेय विशेषण है। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो बात है इसको लेकर के। यहां जो बात है ना कि विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद तो अलग है। यहां हमें इस बात को यूं करना चाहिए कि स्थान के आधार पर प्रयोग, यानी स्थान के आधार पर विशेषण का प्रयोग। कभी यानी कि ये विशेषण विशेष्य से पहले आता है, तो कभी ये विशेषण के बाद जाता है। इस प्रकार से इसके दो भेद हैं। ये मूल बात हुई किसके बारे में, विशेषण के सामान्य भेद की बात करें या फिर विशेषण के प्रयोग के आधार पर भेद की बात करें। अब जो हम आगे वाली जो बात करेंगे, यानी कि विशेषण के मूल रूप से जो भेदों की जो बात आ रही है, उन भेदों के बारे में हम अब आगे बात करते हैं। तो वो देखिए, मूल रूप से जो विशेषण है, में आप लोगों को जानकारी भी है कि विशेषण के जो भेद है, फिर भी आप लोगों की जो बात है या आप लोगों का जो विषय है उसको और ज्यादा तरोताजा कर देता हूं। विशेषण के भेद, तो विशेषण के जो भेद हैं वो मूल रूप से 4 माने गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने या कुछ विशेषताओं के कारण इसको बढ़ाया भी गया है। और इसमें जो मूल रूप से आते हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से लेते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, वहीं पर संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण। इसके अलावा संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। अगला है व्यक्तिवाचक
विशेषण और अंतिम है विभागवाचक विशेषण। ये इसके मूल भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और विभागवाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, यानी कि मुख्य रूप से तो इसके 4 ही ये भेद माने गए हैं। कितने भेद? 4। लेकिन कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जिनको आधार बना करके, और या तो ये क्या है कि इनमें सम्मिलित है परंतु इनसे निकाल दिया और निकाल करके अलग इनका जो भेद बना दिया गया या भेद रख दिया गया, वहां पर एक तो व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा है विशेषण। ये 2 भेद अलग हो रहे हैं। हमारे सामने दिक्कत ये आती है, यानी कि विशेषण का अगला हमें जब भेद पूछता है तो वहां पर उस समय तो अपने को विवेक से निर्णय लेना है, क्योंकि अमूमन अगर मान लीजिए कि वहां पर विकल्प वो 4 देता है या 5 देता है या 3 देता है, 2 देता है, तो वहां पर अपने को जैसे 4 करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर भेद अगर उसने 6 का विकल्प भी दे रखा है तो हमें उसके भेद 6 करने हैं, पर 6 जो भेद करें उसके लिए वहां पर निश्चित रूप से अपने को विचार करना है, क्योंकि कई जगह पर अपने को ये भेद यानी कि 5 भी मिल जाते हैं, कई जगह ये 6 दे रखे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर भेदों की बात करें तो 4 ही हैं, और ये जो 2 भेद हैं वो इन्हीं में से किसी न किसी रूप में इनको पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। वही संज्ञा वाली बात आती है, यानी कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद, लेकिन उसके बाद में 5 भेद कर दिए। समूहवाचक और जो ये अपना द्रव्यवाचक है यानी कि उनको अलग कर दिया, पदार्थवाचक जो संज्ञा उसको अलग कर दिया। तो वही स्थिति यहाँ पर आती है। तो ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमें बहुत ही यानी वहां पर स्वविवेक से अपने को उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है इसमें इतना ही पढ़ेंगे। जो इनके भेद हैं, इन भेदों के बारे में विस्तार से हम आगे वाला जो अपनी क्लास होगी, आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।